बहुत समय पहले की बात है। जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था, यह गांव इतना भीतर था कि वहां तक कोई सड़क नहीं पहुंचती थी। चारों ओर सिर्फ पेड़, बेलें और घना साया। दिन में पक्षियों की चहचहाहट और रात में झिंगुरों की आवाज। लेकिन इस गांव की एक पहचान थी। यहाँ के लोग बहुत डरपोक थे। भैरवपुर में कोई भी जोर से बात नहीं करता था। अगर कहीं पेड़ की डाल गिर जाए तो लोग समझते शेर आ गया। अगर किसी ने जंगल की तरफ छींक भी दी तो लोग घरों में घुस जाते। हर बच्चे की लोरी में एक ही चेतावनी होती, सो जा मेरे लाल वरना भैरव सिंह आ जाएगा। अब सुनो, ये भैरव सिंह कौन था? वो था उस जंगल का शेर। पर यह शेर बाकी शेरों से बिल्कुल अलग था। वो न तो किसी को खाता था न मारता था। उसे बस मजाक करना पसंद था, दूसरों को डराना और फिर खुद ही अपनी हरकत पर ठहाके लगाना। हाँ, वही था, मजहक्किया शेर। उसका पूरा दिन लोगों के साथ शरारत करने में निकल जाता। अगर कोई लकड़हारा जंगल में आता तो वह झाड़ियों के पीछे से दहाड़ मारता। कौन है मेरे जंगल में? लकड़हारा डर से कुल्हाड़ी छोड़कर भागता और शेर झाड़ियों के पीछे बैठा अपनी ही दहाड़ पर हंसता रहता। एक दिन की बात है, कुछ औरतें तालाब के किनारे कपड़े धो रही थीं। शेर वहां पास की झाड़ियों में छिपा हुआ था। उसने धीरे से आवाज निकाली, म्याऊं। औरतें हंसी, अरे बिल्ली है शायद। फिर शेर ने गला साफ किया और अचानक जोर से दहाड़ा, धा। बस सबकी साड़ियां, लोटे, डोल सब तालाब में और औरतें चीखती हुई गांव की तरफ भागीं। शेर ने अपनी दुम थपकी मारी और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। हा हा हा, क्या मजा आया! ये लोग तो ऐसे भागे जैसे हवा में पंख लग गए हों। धीरे धीरे शेर की हरकतें गांव वालों की मुसीबत बन गईं। कभी वह रात को किसी की बकरी की आवाज निकालता, कभी किसी की टोपी उठा ले जाता, कभी किसी के दरवाजे पर पंजों के निशान छोड़ देता। गांव के लोग इतने डर गए कि सूरज डलते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते। कोई दरवाजा न खोलता, कोई बाहर न निकलता। सरपंच लालू चौधरी हर रात अपनी खाट पर जूते पहनकर सोता, ताकि अगर शेर आ जाए तो भाग सके। उसकी पत्नी कहती, इतना डरते क्यों हो? वो आया तो भगवान का नाम लेकर भगाओ। लालू चौधरी कहता, भगवान से तो बात बाद में करेंगे, पहले जान बचाएं। अब गांव में शेर का डर ऐसा फैल गया था कि बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। लोगों ने खेतों में जाना बंद कर दिया। यहां तक कि मंदिर में भी कोई पूजा करने नहीं जाता था, क्योंकि सबको लगता था कि शेर वहीं आसपास घूमता है। एक रात गांव के चौकीदार ने आवाज सुनी। हुम, उसने सोचा, हवा है। फिर वही आवाज जरा ज्यादा तेज, हुम आ। उसने लालटेन उठाई और जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने शेर था। चौकीदार ने आंखें फाड़ी और भागा ऐसे जैसे उसके पैरों में पहिए लग गए हों। सारी रात वो बोरी में सिर डालकर छिपा रहा। सुबह गांव वाले आए तो उसने कहा, मैंने देखा उसे, उसकी आंखें जल रही थी जैसे अंगारे। लोगों ने कहा, अब तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। पर छोड़कर जाएं कहां? चारों तरफ जंगल ही जंगल था। फिर गांव में बैठक हुई। सरपंच ने कहा, हमें इस शेर से छुटकारा पाना होगा। लोहार बोला, मैं लोहे का पिंजरा बना दूं। बड़ी बोला, मैं उसमें दरवाजा लगाऊंगा। पर सबको चुप कर दिया बूढ़ी बुढ़िया ने। अरे, पकड़ोगे कौन? सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंत में तय हुआ कि शहर से शिकारी बुलाया जाए। 3 दिन बाद गांव में मोटरसाइकिल की आवाज आई। एक लंबा मूंछों वाला आदमी उतरा, गले में दूरबीन, हाथ में बंदूक और सीने पर लिखा था, बाबूलाल टाइगर वाला। उसने कहा, मैंने अफ्रीका में शेरों को पालतू बनाया है। ये भैरव सिंह है क्या चीज है? गांव वाले बोले, सावधान रहिएगा साहब, वो बड़ा चालाक है। बाबूलाल ने हंसकर कहा, चालाक? मैं भी कोई आम आदमी नहीं। वो रात में जंगल में गया, टॉर्च जलाकर बोला, कहाँ है तू शेर के बच्चे? शेर झाड़ियों में छिपा सब देख रहा था। उसने धीरे से आवाज लगाई, मैं यही हूं, तेरे पीछे। बाबूलाल पलटा, कुछ नहीं दिखा। फिर आवाज आई, मैं हूं तेरा डर। शिकारी के हाथ से टॉर्च गिरी और वो भागा। सुबह होते होते उसने गांव छोड़ दिया। लोग बोले, देखा, हमारा शेर तो शिकारी को भी हरा गया। अब शेर और भी खुश हो गया। वो रोज नया मजाक करता। कभी किसी की चप्पल लेकर भागता, कभी किसी की खाट पर पंजों के निशान छोड़ देता। पर उस सब के बीच एक बच्चा था, गोपाल। गोपाल को शेर से डर नहीं लगता था। वो रोज जंगल के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। शेर दूर से सुनता और मुस्कुराता। एक दिन उसने सोचा, चलो देखूं ये बच्चा कौन है जो नहीं डरता। वो धीरे से पेड़ के पीछे से निकला। गोपाल ने देखा मगर भागा नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, आप भैरव सिंह हैं ना? बैठिए ना। शेर हैरान। उसने पूछा, तू मुझसे नहीं डरता? गोपाल बोला, नहीं।
आप दूसरों को डराकर हंसते हैं पर कभी किसी को मारा नहीं। आप बुरे नहीं हैं। शेर पहली बार चुप रह गया। उसे लगा कोई है जो उसकी असली बात समझ गया। उस दिन के बाद शेर रोज गोपाल से मिलने आने लगा। वो बांसुरी सुनता और कभी कभी बच्चों की तरह जमीन पर लोटपोट होकर हंसता। फिर एक दिन गांव में नदी के पास छोटी पुलिया टूट गई। कुछ बच्चे उसमें फंस गए। सब लोग खड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई पास जाने की। तभी झाड़ियों से वही दहाड़ गूंजी। शेर आया, पानी में कूदा और बच्चों को किनारे लाने लगा। वो धीरे धीरे उन्हें धकेलता, जैसे कोई मां बच्चे को गोद में ले जाए। बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। गांव वाले हैरान थे, जिससे डरते थे वही उनकी जान बचा गया। गोपाल ने कहा था ना वो बुरा नहीं है। उस दिन से भैरवपुर बदल गया। लोग अब रात में भी बाहर निकलते। बच्चे फिर से बांसुरी बजाते और मजहकिया शेर, जो पहले डर का नाम था, अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। वो अब भी मजाक करता था, पर प्यार से। कभी किसी की टोपी छुपा देता, कभी किसी के खेत में झंडा गाड़ देता। पर जब लोग हंसते तो उसकी आंखों में सच्ची खुशी झलकती। गोपाल हर शाम उसके पास बैठकर बांसुरी बजाता और शेर आंखें बंद करके सुनता। कभी कभी लगता जैसे हवा भी उस धुन के साथ झूम रही हो। भैरवपुर अब डरपोक नहीं रहा था। अब वहां डर नहीं, दोस्ती की दहाड़ गूंजती थी। दिन बीतते गए। भैरवपुर अब पहले जैसा डरपोक गांव नहीं रहा था। लोग हंसना सीख चुके थे। बच्चे फिर से खेलते और बुजुर्ग अब रात के सन्नाटे में भी ताश खेलते। गांव के हर कोने में एक नई बात गूंजती थी, भैरव सिंह अब हमारे साथ है। शेर अब जंगल और गांव दोनों का हिस्सा बन गया था। सुबह वो जंगल में घूमता और शाम को गांव के किनारे बैठ जाता, जहां बच्चे खेलते और औरतें हंसते हुए बात करती। कभी कभी वह गोपाल की बांसुरी के साथ ताल मिलाता, पंजा जमीन पर थपथपाकर। एक दिन आसमान अचानक काला पड़ गया। बिजलियां चमकने लगीं, हवा कांपने लगी, पेड़ों की डालियां टकराने लगीं। गांव वाले बोले, लगता है तूफान आने वाला है। लेकिन यह कोई आम तूफान नहीं था। रात गहराते गहराते बिजली जंगल के बीच गिरी और देखते ही देखते पेड़ों में आग लग गई। हवा तेज थी और आग फैलने लगी। लाल भयंकर लहराती हुई ज्वालाएं जंगल को निगलने लगीं। गांव के लोग घरों से बाहर भागे। कोई बाल्टी में पानी भर रहा था, कोई अपने बच्चों को उठा रहा था। सभी की आंखों में डर था, वही पुराना डर जो सालों पहले गांव में छाया करता था। कोई बोला, शेर शेर क्या करेगा अब, भागो, अब तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी दहाड़ गूंजी, इतनी जोर से कि हवा थम गई। वो शेर था भैरव सिंह। उसकी आंखें आग की लपटों में भी चमक रही थीं। वो सीधे आग की ओर दौड़ा। लपटें उसके बालों को छू रही थीं, पर उसने परवाह नहीं की। वो झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ गया ताकि आग गांव तक न पहुंचे। हर बार जब कोई पेड़ गिरता, शेर उसे पंजे से धक्का देता ताकि वो गांव की तरफ न गिरे। गांव वाले दूर से देखते रहे, जैसे किसी देवता को काम करते हुए देख रहे हों। गोपाल चिल्लाया, पानी लाओ, सब मिलकर मदद करो। और पहली बार गांव के लोगों ने डर की जगह हिम्मत दिखाई। औरतें बाल्टियों में पानी भर लाई, मर्द मिट्टी फेंकने लगे, बच्चे कपड़ों से हवा रोकने की कोशिश करने लगे। शेर बीच में दौड़ता रहा, कभी किसी पेड़ के नीचे फंसे जानवर को निकालता, कभी किसी बच्चे को अपने सिर पर रखकर बाहर लाता। धुआं इतना था कि आंखें खुली नहीं रह पा रही थीं, पर शेर की दहाड़ रुक नहीं थी। हर बार जब वो दहाड़ता, गांव वालों के हाथ तेजी से चलने लगते। सुबह होने तक आग थम गई। जंगल का आधा हिस्सा जल चुका था, लेकिन गांव बच गया था। लोग थक कर जमीन पर गिर पड़े। गोपाल इधर उधर दौड़ा, शेर कहाँ है? सबने चारों तरफ देखा, धुएं में कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर किसी ने कहा, तालाब की तरफ देखो। वहां पुराने बरगद के नीचे शेर लेटा था। उसके बालों पर राख जमी थी, शरीर पर जलन के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। गोपाल दौड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, उठो भैरव सिंह, हमने जीत ली। शेर ने आंखें खोली, गोपाल की तरफ देखा और जैसे मुस्कुराया। उसकी सांसें धीमी थीं। उसने बस इतना कहा, डर खत्म हो गया, अब जंगल जिंदा रहेगा। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। कभी जो डर से कांपता था, अब वही गांव रो रहा था, उस शेर के लिए जिससे वो कभी डरता था। लोगों ने उसे उसी बरगद के नीचे दफनाया। गोपाल ने वहीं बांसुरी रख दी जो शेर की सबसे प्यारी थी। दिन गुजरे, साल गुजरे। भैरवपुर अब एक बड़ा गांव बन गया। लोग कहते थे ये वो गांव है जहां डर मर गया था। हर साल आग वाले दिन गांव के बच्चे बरगद के नीचे फूल रखते और बांसुरी बजाते। कहते,
आज भी जब हवा चलती है तो लगता है जैसे भैरव सिंह मुस्कुरा रहा है। गोपाल बड़ा होकर गांव का शिक्षक बना। वो बच्चों को कहानी सुनाता। कभी एक शेर था जो हंसता था, डराता था, पर सबसे ज्यादा प्यार करता था। और जब बच्चे हंसते तो वो कहता, याद रखो, जो डर को हंसी में बदल दे वही सच्चा बहादुर होता है। रात को जब हवा बहती, बांसुरी की हल्की सी धुन जंगल से आती। लोग कहते, सुनो, मजहकिया शेर फिर हंस रहा है। और भैरवपुर के ऊपर एक शांति उतर आती, जैसे कोई पुराना दोस्त अब भी वहीं है, पेड़ों की छांव में मुस्कुराता हुआ। शक नहीं, अगली रात के बाद सब कुछ बदल गया था। गांव अब डरपोक नहीं रहा था। लोगों के दिल में अब एक अजीब सी ताकत बस गई थी। वो ताकत जो किसी बंदूक या ताबीज से नहीं, बल्कि एक शेर की हंसी और बलिदान से आई थी। बरगद के नीचे जहां शेर आराम करने लेटा था, वहां हर सुबह हवा कुछ अलग लगती थी। जब भी हवा पैरों से गुजरती तो लगता जैसे कोई हंस रहा हो। वही पुरानी मजहकिया हंसी जो कभी डराती थी और अब दिल को सुकून देती थी। गोपाल अब जवान हो गया था। उसने गांव में बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला बनाई जिसका नाम रखा भैरव सिंह विद्यालय। उस विद्यालय के फाटक पर लकड़ी की बनी एक शेर की मूर्ति थी जिसकी आंखों में हंसी थी, न गुस्सा न डर, बस मुस्कान। हर सुबह गोपाल बच्चों को एक ही बात सिखाता, डर को जितना छिपाओगे वो उतना बढ़ेगा। उसे हंसी में बदल दो तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। गांव के लोग अब जंगल में सहजता से जाते, महुए बीनते, लकड़ी काटते और शाम को तालाब किनारे बैठकर बातें करते। कभी कभी कोई कह देता, आज बरगद की छाया में कुछ हलचल हुई। दूसरा मुस्कुराकर कहता, भैरव सिंह आया होगा, देखने की सब ठीक है या नहीं। बरगद के नीचे धीरे धीरे फूल चढ़ने लगे। लोग जब कुछ अच्छा करते, नई फसल, शादी या बच्चे का जन्म, तो वहां जाकर एक बांसुरी का छोटा टुकड़ा रखाते। कहते, ये हमारे जंगल के रक्षक के लिए। गोपाल अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर आंखों में वही चमक थी जो बचपन में थी। वो हर शाम बरगद के नीचे जाकर बैठता, धीरे धीरे बांसुरी बजाता। और जब धुन खत्म होती तो हवा में कहीं से हल्की सी दहाड़ गूंजती, इतनी कोमल कि उसे सुनकर भी डर नहीं लगता था। एक दिन बहुत साल बाद गांव में एक नया बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया आर्व। वो भी गोपाल की तरह था, जिज्ञासु, निडर और हमेशा मुस्कुराने वाला। आर्व को बचपन से ही जंगल में खेलने की आदत थी। वो पेड़ों से बात करता, पक्षियों से बातें करता और कभी कभी बरगद के पास जाकर जमीन पर कान लगाकर सुनता। उसकी मां पूछती, क्या सुनते हो वहां? आर्व कहता, वो मुझे कहानियां सुनाता है। गोपाल हंस देता, क्योंकि वो जानता था कि वो कौन था जो कहानियां सुना रहा था। एक दिन आर्व ने पूछा, दादाजी, ये बरगद के नीचे जो मिट्टी थोड़ी उभरी है, उसमें क्या है? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, वहां सोया है वो जिसने हमें डर से आजाद किया, वो जिसने हंसकर हमें बहादुरी सिखाई। आर्व ने कहा, तो क्या वो शेर अभी भी यही है? गोपाल ने आकाश की तरफ देखा, पेड़ों से आती हवा को महसूस किया और कहा, हाँ बेटा, वो यही है। हर हवा में, हर हंसी में, हर दिल में जो डर से नहीं डरता। समय यूं ही बहता गया। भैरवपुर अब बड़ा गांव बन चुका था। लोगों ने सड़कें बना ली, घरों की छतें ऊंची हो गई और बाजार में अब शहर से लोग आने लगे। पर बरगद वहीं था, स्थिर, शांत और अपनी कहानी अपने भीतर संजोए हुए। एक साल गांव की पंचायत ने तय किया कि हर साल उस दिन जब जंगल में आग लगी थी, वो भैरव सिंह दिवस मनाएंगे। उस दिन कोई खेत में हल नहीं चलाता, कोई व्यापार नहीं करता। सारे लोग सुबह सुबह बरगद के नीचे इकट्ठा होते, फूल रखते और बच्चों की टोली बांसुरी बजाती। वो सब कहते, ये है हमारी आजादी का दिन, डर से आजादी। उस दिन गांव में कोई रोशनी नहीं बुझती, हर घर में दिया जलता है और लोग कहते हैं, आज शेर हंसेगा। और सचमुच जब रात गहराती है तो बरगद की डालियां हिलती है, पत्ते सरसराते हैं और हवा में हल्की सी हंसी फैलती है। वही हंसी जो कभी डर थी, अब प्यार बन चुकी थी। गोपाल के आखिरी दिनों में आर्व हर शाम उसके पास आता। वो कहता, दादाजी, क्या मैं भी एक दिन उस शेर को देख पाऊंगा? गोपाल मुस्कुराता और कहता, देखेगा नहीं, महसूस करेगा। वो हर उस जगह है जहां कोई डर कर भी हिम्मत करता है, जहां कोई गिर कर भी उठता है, जहां कोई हंसकर डर को हराता है, वहीं होता है भैरव सिंह। और जब एक एक रात गोपाल बहुत शांति खाट पर लेटा था तो बाहर से बांसुरी की धुन आई। किसी ने नहीं बजाई थी, हवा ने खुद बजाई थी। बरगद की डालियां झूम रही थी और दूर जंगल से जैसे दहाड़ आई, पर वो दहाड़ नहीं थी, वो हंसी थी। वो उसी मजहकिया शेर की हंसी थी जो अब भी भैरवपुर की रातों में गूंजती है, जो हर बच्चे को कहती है, डर मत,
जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सुबह जब सूरज निकला तो बरगद की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे किसी ने हंसते हुए आंखें पोंछी हों। आरव ने बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो गोपाल बजाता था। गांव वाले बरगद के नीचे इकट्ठा हुए और जब हवा चली तो लगा जैसे जंगल खुद सुन रहा हो, जैसे भैरव सिंह मुस्कुरा कर कह रहा हो, अब मेरा डर नहीं, मेरी हंसी जिंदा रहेगी। और यूं भैरवपुर में डर की कहानी खत्म हुई, पर हंसी की गूंज हमेशा के लिए रह गई। पेड़ों में, हवाओं में, बच्चों की खिलखिलाहट में और हर उस दिल में जो बहादुरी को मुस्कान के साथ जीना जानता